चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पेज 52 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन की पहले पढ़ने लास्ट 3 लाइंस जो रिक्वायरमेंट है। पहले कमेंट लिखी हुई है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव स्टेटेड एग्रीमेंट विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व। अंडरलाइन कर लीजिए, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व। तो में से 2 क्वेश्चन होते हैं बस ऐसे, इसमें स्पेशली मना कर रखा होता है कि रिजर्व नहीं बांटना। इसके लिए क्या करेंगे, सीखेंगे जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। पहले पार्ट में समझ में आ गया सर, जनरल एंट्रीज मांगी, लेजर नहीं मांगा पहले पार्ट के अंदर। बी पॉइंट, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। 3 पार्टनर हैं, तीनों का बनेगा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बना लिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई और जेड। थर्ड नंबर में मांगी कि बैलेंस शीट, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। हमने बना लिया जी बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा नहीं है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट्स हैं। वर्किंग नोट में बनाए या ना बनाए आपकी इच्छा है, अगेन डिपेंड ऑन मार्क्स। ज्यादा मार्क्स का आता है तो बनाए, वरना नहीं बना। फॉर्मेट रेडी है जी सभी के? स्टार्ट कर रहे हैं जी क्वेश्चन रीड करना। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। इनकी न्यू रेशियो है कि गेनिंग रेशियो है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 12। मुझे बैलेंस शीट में से वो आइटम ढूंढ के बताओ जिसको बिना कहे एडजस्ट करना होता। हाँ जी, उसको मना कर रखा है। जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व सर इकलौती ऐसी आइटम है जिसे बिना कहे एडजस्ट करना होता है। बांटने के लिए मना करा, एडजस्ट करने के लिए मना नहीं करा। इसके एडजस्टमेंट करें। उसके अलावा एसेट साइड में कोई भी ऐसी आइटम नहीं है, जैसे कि पी&एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता था, और लायबिलिटी साइड में कोई और प्रॉफिट हो सकता था। गुडविल भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल, गुडविल भी हो सकता था। हर्ष गुडविल भी हो सकती तो एडजस्ट करते, बिल्कुल सही। रिजर्व के अलावा कोई आइटम नहीं। अब आते हैं जी बैलेंस शीट के नीचे। इसमें लिखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 नेक्स्ट डे द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1:3। पहले थी 2:2:1, अब रेशियो है 1:1:3। क्या लगता है आपको कि जो मिस्टर एक्स है वो सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है सर। पहले शेयर 2/5 था, अब रह गया 1/5, कम हो गया, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। y की बात करते हैं, क्या लगता है सैक्रिफाइस कर रहा है? सैक्रिफाइस सर, y का पहले शेयर 2/5 था, अब शेयर 1/5 रह गया तो घट गया, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या लगता है z क्या कर रहा है? गेन कर रहा है सर। z का शेयर पहले सिर्फ 1/5 था, अब 3/5 हो गया बढ़कर, तो ये गेन कर रहा है। आगे लिखा फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट, पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड एट 50,000। गुडविल की वैल्यू करी गई है 50,000। उससे पहले निकालने पड़ेगी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1 की बैलेंस शीट के बाद बना रहे हैं हम लोग। वोटिंग करें। एक पेज छोड़ दीजिए, इसमें नहीं बनाया हूं मैं। एक पेज छोड़ दीजिए जनरल एंट्री के लिए, और पहले छोड़ा था तब छोड़ दो। जनरल एंट्री लगभग एक पेज में आएगी, एक पेज जनरल एंट्री के लिए छोड़ दो। पहले नहीं छोड़ा था, मान लो पार्टनर कैपिटल पहले नहीं छोड़ा था तब छोड़ दो, उसके बाद बनाना वर्किंग नोट। मतलब एक पेज एंट्री ले जाएगी और हाफ पेज पार्टनर कैपिटल, हाफ पेज बैलेंस शीट, थर्ड पेज वर्किंग नोट के लिए। नहीं मांगा नहीं क्वेश्चन। एक पेज जनरल एंट्री, फिर हाफ पेज पार्टनर्स कैपिटल, फिर हाफ पेज बैलेंस शीट, और तीसरा पेज वर्किंग नोट। तो सर अगर इसमें जो अमाउंट दिया हो जो रिवैल्यूएशन से उठाएगा वो जो अमाउंट रिवैल्यूएशन से आप एंट्रीज में देखेंगे ना उसको।
क्लास के टाइम पर सब डायरेक्ट स्टेयर्स पे से आ जाया करना, स्टेयर्स पे जो गेट है उसी गेट से आ जाया करना डायरेक्ट ऊपर, इंस्टीट्यूट के गेट से नहीं, रेगुलर क्लास में 6 बजे। कमेंट रेडी जी? कैलकुलेट कर रहे हैं? हाँ जी, जर्नल में क्या ऑप्शनल है, बना लो, एग्जाम में तो बनाएंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग नोट, किस सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ओल्ड माइनस न्यू। बताइए जी, x का ओल्ड शेयर 2/5, y का ओल्ड शेयर 2/5, z का ओल्ड शेयर 1/5, माइनस कर देते हो न्यू शेयर, x का न्यू शेयर 1/5, y का न्यू शेयर 1/5, z का न्यू शेयर 3/5, पॉजिटिव है तो क्या बोलूं, sacrifice, यहाँ पॉजिटिव है तो क्या बोलूं, sacrifice, यहाँ नेगेटिव है तो क्या बोलूं। gain, अगर हम सर सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस ही है, अगर सैक्रिफाइस नेगेटिव आ रहा मतलब तो होगी ना। अगर हमारा ओल्ड शेयर बड़ा था और न्यू शेयर कम है तो शेयर घट गया, सैक्रिफाइस। ओल्ड छोटा है न्यू बड़ा है तो शेयर बढ़ गया हमारा, तो गेन। वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट करा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। भले हमने ओरली कैलकुलेट कर लिया था बट हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा वर्किंग में। सर ये वैसे आप करवा के रहे हो आईआईटी का एमसीक्यू? देखो क्या है, मैं जो डिस्कस किया था पहले कि एग्जाम में सर एमसीक्यू आने हैं हमारे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में फुल फाइल क्वेश्चन भी करने हैं, तो मैं आपको ना हर टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा बस। मैं आपको सारा कोर्स नहीं करा रहा, मतलब ऐसा नहीं कि सर जैसा आप लास्ट ईयर पढ़ाते थे वैसे ही आप पढ़ा रहे हो, एमसीक्यू आ गया तो एमसीक्यू फॉर्म में कराओ। मैं आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट वाला कराया, ये क्वेश्चन आपको जर्नल एंट्रीज वाला करा रहा हूँ, ऐसे जब 4 चैप्टर्स भी कराऊंगा तो हर टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा फुल फ्लेज। और 99% जो है फोकस वो एमसीक्यू पर ही रहेगा कि एग्जाम में एमसीक्यू आने टर्म में। ऐसा तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन ही बनाने हैं, तो वो तब उस टाइम कहाँ से सीखो। चलिए अब आ जाइए जर्नल एंट्रीज पर, पहले पेज पर आ जाइए आंसर थे, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज मांगी गई थी। तो गुडविल की एंट्री क्या सीखी हमने कि जो पार्टनर गेन कर रहा हो हम अकाउंटेंट उसके अकाउंट से पैसा काट करके उस पार्टनर के पैसे डाल देते हैं उस अकाउंट के अंदर जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो। तो इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट के हिसाब से सर z गेन कर रहा है तो z के अकाउंट से पैसा निकाल करके x और y में पैसा डाल दो। जो एंट्री नोट करना है आप लोग पहले पेज पर, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में आपकी इच्छा है कि X पहले लिखो या Y पहले लिखो। Being goodwill adjusted, नरेशन में being goodwill adjusted, ये हमारा मेन आंसर का पार्ट है ना, एंट्री लिखा रहा हूं मैं अब, ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन में स्पेशली एंट्रीज मांगी है सारी की सारी। सर गुडविल 50,000 रुपए की है तो 50,000 पूरे काट लें लड़के अकाउंट से? नहीं सर, 50,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है और इसने सिर्फ 2/5 गेन करा, तो सिर्फ 2/5 ही इसके अकाउंट से पैसा काटेंगे। सर एक्स के अकाउंट से भी 50,000 रुपए पूरे 50,000 रुपए दे दें एक्स को? यस सर। नहीं, एक्स जो है सिर्फ 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको सिर्फ 1/5 ही मिलेगा। इसी तरीके से y सिर्फ 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है इसलिए इसको 1/5 जितना पैसा ही मिलेगा। कोई एंट्री हुई गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, टोटल गुडविल लिख दो तीनों के सामने, टोटल गुडविल लिख दो तीनों के सामने और मल्टीप्लाई कर दो जिसने जितना गेन करा जिसने जितना सैक्रिफाइस करा, डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। रेशियो चेंज होने से Z को लगभग 20,000 का फायदा होने वाला था, आज ही हमने उसके अकाउंट से 20,000 काट लिया। चेंज इन रेशियो होने से X और Y को 10,000 रुपीस का लॉस होने वाला था, आज ही हमने उसको 10,000 रुपीस दे दी। हिसाब बराबर।
समझे ओल्ड रेशियो में बात है ना। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग इकलौती यही एक एंट्री है दोस्तों जो ओल्ड में नहीं होती। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में होती है, सिर्फ यही एक एंट्री, बाकी सब ओल्ड में होती है। पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख लें बाय बैलेंस शीट। एक्स की कैपिटल दे रखी है सर बैलेंस शीट के अंदर 1,50,000, वाई की कैपिटल दे रखी है 1,60,000 और जेड की कैपिटल दे रखी है 1,70,000। अब इस एंट्री की पोस्टिंग करके दिखाएंगे कौन कौन बच्चा कर सकता है। सर एक्स क्रेडिट हो रहा है 10,000, एक्स के क्रेडिट में 10,000, वाई क्रेडिट हो रहा है 10,000, वाई के क्रेडिट में 10,000। क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है और डेबिट साइड में लिखा हुआ है जेड्स कैपिटल अकाउंट। सो बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट एक्स में 10,000, वाई में 10,000। सर Z को डेबिट करना है 20 से। Z 10,000 से डेबिट हो रहा है X के अकाउंट से। Z 10,000 से डेबिट हो रहा है Y के अकाउंट से। सर ऐसे कंबाइन नहीं दिखा तो सर। आज तो कंबाइन तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, लेजर पोस्टिंग डिफरेंट होती है, दोनों मेंशन किया जाएगा। Z डेबिट 10,000 से, फिर Z डेबिट 10,000 से X के थ्रू Y के थ्रू। एग्जाम में पूरा ही लिखना है आपको 2x डेबिट Y डेबिट, हालांकि फिर अब MCQ में तो नहीं लिखना। पढ़े जी आगे। यस सर। पॉइंट नंबर सेकंड, लैंड शुड बी रीवैल्यूड एट 1 लाख। लैंड की बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दे रखी है जी 85,000। अब ध्यान से देखो, लैंड एसेट होती है, यस सर। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। यस सर। एक आइटम का डेबिट बैलेंस है 85,000 और क्वेश्चन ये चाहता है कि इसका डेबिट बैलेंस बन जाए 1 लाख। एक 85,000 का डेबिट बैलेंस है, क्वेश्चन ये चाहता है कि वो 1 लाख का डेबिट बैलेंस बन जाए, तो मैं क्या करूं? 15,000 डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट। सर एसेट में डेबिट का मतलब प्लस होता है, ये मैं डेबिट कर रहा हूं तो उससे एसेट प्लस हो रही है। 85 प्लस 15 1 लाख। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल लोन होता, ये लोन 85 का लेकिन 1 लाख बनाना है, क्रेडिट पर क्रेडिट। तो लोन में क्रेडिट बैलेंस होता है सर, और हमें 1 लाख बनाना है, तो मैं इसे डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा? क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। ठीक है। अब फिलहाल लैंड 85,000 का है, मुझे इसे बढ़ा करके 1 लाख बनाना है, तो चेंज वाला अमाउंट 15,000। लैंड अकाउंट डेबिट 15,000। सर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट की बात। एट द टाइम ऑफ चेंज इन रिकंस्टिट्यूशन ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और सारे प्रॉफिट यहां ट्रांसफर करते हैं। रिवैल्यूएशन नरेशन में आप ये लिख सकते हैं कि बीइंग लैंड वैल्यू एप्रिसिएटेड, या फिर आप ये लिख सकते हो बीइंग एसेट्स रीवैल्यू। क्या पूछ रहे हो आप रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज में सेम नरेशन लिख सकते हो, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू, सारी एंट्रीज में सेम नरेशन लिख सकते हो चाहे। बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वैसे किधर लिखूं?
कहीं नहीं आएगा। तो जब एंट्री में ही पार्टनर कैपिटल नहीं आया तो लेजर में कैसे आ जाएगा? ये हमने 11th क्लास में बड़ी बेसिक सी बात सीखी है सर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले जर्नल में चीज आएगी, जर्नल के बाद वो चीज लेजर में जाएगी, लेजर के बाद वो चीज ट्रायल बैलेंस में जाएगी, ट्रायल बैलेंस में के बाद वो चीज तीन जगह जाती है, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग पी&एल में, और रियल और पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट। चलिए ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी नई बैलेंस शीट के अंदर हम लैंड की वैल्यू सकते हैं, मतलब 15,000 या 85 1 लाख सर। नए वाली वैल्यू आई बैलेंस शीट में, नए वाली वैल्यू आएगी व्हिच इज 1 लाख। बढ़े जी आगे। यस सर। पॉइंट नंबर 2 में कहता है बिल्डिंग शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग को 6% से डेप्रिसिएट कर देना चाहिए। 50,000 का 6% 3,000 पर बिल्डिंग को मुझे घटाना है। बिल्डिंग एसेट होती है, एसेट में डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस। मुझे कम करनी है बिल्डिंग तो मैं क्रेडिट करूंगा। तो बिल्डिंग अकाउंट सर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ये प्रॉफिट की बात है कि लॉस की बात? लॉस। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस होता है वो डेबिट साइड में आता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं है, पी&एल अकाउंट है बस। एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट साइड में, इनकम गेन्स क्रेडिट साइड। ये क्वेश्चन का आंसर दें, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट हर साल बनता है? नहीं सर। या कोई बड़ा चेंज आएगा बिजनेस के अंदर? एग्जांपल 4 चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनके केस में बनता है रिवैल्यूएशन। पढ़े आगे। यस सर। बताइए मैं इसको पार्टनर्स कैपिटल में किधर लिखूं? नहीं आएगा। बैलेंस शीट में किधर लिखूं? एसेट साइड। लायबिलिटी कहां? कितना लिखूं बताओ? 47,000। बिल्डिंग 50,000 की थी, 3,000 रुपए से कम हो गई, 47 की रह गई। हम लोग पूछ रहा था कुछ, जैसे आप पूछ रहे थे सर अमालगमेशन भी होता है, अमालगमेशन का भी अमालगमेशन। हाँ जी होता है, उसके चैप्टर कोर्स में नहीं है, डिस्कस नहीं करा मैंने उसको। तो फॉर्मूले का एक फॉर्म बन दी है, उसके इसमें भी रिवीजन होगा। सर हमारे रिवैल्यूएशन पूछा जाता है, जितने का डिफरेंस होता है रिवैल्यूएशन में लिख दीजिएगा सर। दोबारा बोलो। मैंने रिवैल्यूएशन पूछा जाता कि बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ तो उसमें भी लिख करेक्ट। उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर मांगा होता तो उसमें भी लिखते डेफिनेटली, ये डेबिट में आता है, ये क्रेडिट में आता है। पॉइंट नंबर 3 पर आ गए। Creditors amounted to 3,000 rupees were not to be paid. क्रेडिटर बैलेंस शीट में देखें कितने हैं? 30,000 के। अब 3,000 रुपए क्रेडिटर ऐसे हैं, कई बार क्या होता है गुड्स क्रेडिटर ने भेज दिए, वो खराब गुड्स निकल आए, हमने कहा वापस ले जाओ जी, हमने देने वाले पैसे इसके। उसे पता है गुड्स खराब है, मैं किराया भी क्यों लाऊं, वापस लाने को, लेकिन लेने नहीं आया तो अकाउंट्स में लिख ही रह गया, मेरे को याद नहीं रहा। अब सारी आइटम की रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, सारी लायबिलिटीज को रीअसेस कर रहे हैं। देखा हमने कि 3,000 रुपए हमने अभी तक लिखे हुए हैं, उसको हटा दो, पैसे देने नहीं। 3,000 रुपए क्रेडिटर को नहीं देने। क्रेडिटर कम करना है बेसिकली। यस सर। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है जी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटी को अगर बढ़ाना हो तो क्रेडिट करते हैं, कम करना हो तो डेबिट करते हैं। तो क्रेडिटर को मुझे कम करना है तो डेबिट करूंगा। तो क्रेडिटर कम हो गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ सर, लायबिलिटी कम होना प्रॉफिट वाली बात है। प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। सर फर्स्ट वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, थर्ड वाली एंट्री में भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, तो इसको हम कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कंबाइंड एंट्री वाला, इसमें 3-4 ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हम इसको कंबाइंड डेफिनेटली कर सकते हैं। एंट्री क्या बनती है बताइए? लैंड अकाउंट डेबिट 15,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। समझ पा रहे हैं सभी? यस सर। सेकंड वाली कंबाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड वाली में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, इसमें क्रेडिट हो रहा है, कंबाइंड नहीं हो सकती। फर्स्ट और थर्ड कंबाइंड हो सकते हैं, सही? यस सर। मुझे बताइए बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने लिखे? 27,000। 27,000 के सर 30,000 रुपए के थे,
3000 से कम हो गए 27 करेक्ट। क्वेश्चन खत्म हो गया जी। यहां से देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जब क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। यस यस सर 15,000 का प्रॉफिट है, 3,000 का प्रॉफिट, टोटल 18,000 का प्रॉफिट है। यस सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो लॉस है ये। यस सर 3000 रुपए का लॉस है तो नेट प्रॉफिट है 15,000 का। सही। प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इन तीनों आइटम का क्रेडिट नेचर होता है। कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट की जाएगी। प्रॉफिट बांटने की फोर्थ एंट्री कर रहे हैं जी। पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। स्वामी प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के गोल्ड रेट में बांटेंगे नहीं? बिल्कुल रेशो 15,000 से मैंने सब में लिख दिया। सही कैसे करूं उसे? सर 2 सर ओल्ड रेशो इसको मल्टीप्लाई कर दो सर इनके ओल्ड शेयर से। ये आपकी सीक्वेंस में 5th नंबर एंट्री आ रही होगी है ना? यस पहले एंट्री गुडविल की करी थी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इसमें रेशो आएगी बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसने एंट्री नोट कर लियो, पोस्टिंग करे। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है सर, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन। एक्स में 6,000 वाई में 3,000 उसमें लीजिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी एंट्री वाला क्वेश्चन आ जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की मिनिमम 3 एंट्री होती है। मिनिमम 3 का मतलब पहली एंट्री वो जिसमें रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा हो, दूसरी एंट्री को जिसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा हो, कंबाइन कर सकते हैं, तीसरी एंट्री प्रॉफिट या लॉस बांटने की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा मिनिमम 3 एंट्री होंगी। एक रिवैल्यूएशन डेबिट वाली मतलब लॉसेस वाली, एक रिवैल्यूएशन क्रेडिट वाली मतलब प्रॉफिट्स वाली, और तीसरी एंट्री प्रॉफिट लॉस बांटने। मिनिमम 3, मैक्सिमम तो डिजिट ट्रांजैक्शन होती है एंट्री। सही। यस सर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आते हैं। लैंड हो चुका है, बिल्डिंग हो चुका है, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं हुआ, लिख लो एज इट इज। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। स्टॉक 70,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। डेटर्स 1,25,000, अगेन इसमें भी कोई चेंज नहीं, एज इट इज आ जाएगा। कैश 1,05,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। बैंक 2 लाख, इसमें भी कोई चेंज नहीं, एज इट इज आ जाएगा। टोटल कर देना सक्षम है आप? 7,47,000। आ जाना एवरीडे साइड पर। यस यस सर सर फर्स्ट आइटम है जी क्रेडिटर्स हो चुका है। नेक्स्ट आइटम है बिल्स पेबल 1,20,000। नेक्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। नेक्स्ट आइटम है जनरल रिजर्व 1 लाख।
बांटने से मना किया हुआ है। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल। कैपिटल अब कौन से पार्टनर की आएगी? तीनों की आएगी। तीनों की आएगी सर। कोई रिटायरमेंट थोड़ी ना ले रहा है, आपके पार्टनर्स की कम हो जाएगी। अभी सिर्फ एक काम रह गया, जर्नलिज्म। पॉइंट नंबर ए में बोला हुआ है सर कि जर्नल एंट्रीज पास करें, जर्नलिज्म को बांटना नहीं, बांटना नहीं, लेकिन एडजस्टमेंट होगी उसकी। सुने ध्यान से। एग्जाम्पल में एडमिशन चैप्टर का लिंक लेके समझा रहा हूं, उससे ज्यादा समझ में आसानी से आता। सर सपोज ये 3 क्वेश्चन से बाहर आके नया क्वेश्चन है सर, रिजर्व पड़ा हुआ है 3 लाख रुपए, एबीसी 2 पार्टनर है, 1:1 इक्वल रेशियो। नया पार्टनर आता है मिस्टर सी 1/3 शेयर के लिए, न्यू रेशियो इक्वल। तो जनरली क्या होगा सर, नए पार्टनर के आने से पहले ही ये 3 लाख रुपए का रिजर्व ये दोनों अपना अपना ले जाएंगे। 1.5 लाख ए ले जाएगा, 1.5 लाख बी ले जाएगा, क्योंकि रिजर्व इन दोनों ने अपने प्रॉफिट से कमाया है, पास्ट प्रॉफिट से बना हुआ रिजर्व। इसमें सिर्फ ए और बी का अधिकार है, सी का अधिकार ही नहीं। तो 1.5 लाख रुपए ए ले जाएगा, 1.5 लाख रुपए बी ले जाएगा। जब सी आएगा तो उसको रिजर्व दिखेगा ही, सही है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा बोले, मतलब पार्टनर्स हम अकाउंटेंट से कह रहे हैं कि भाई रिजर्व फॉर्म में होना चाहिए, कल को कोई लॉस हो जाए, अरेंजमेंट ना हो पाए, तो हम रिजर्व हटाना नहीं चाहते, रिजर्व रहना चाहिए फॉर्म के अंदर। लेकिन ये जो नुकसान होगा, मान लीजिए रिजर्व रहता है 3 लाख का और अब सी आ जाए तो 1 लाख का हिस्सा उसका बन जाएगा। तो ऐसा थोड़ा ना है कि नए पार्टनर के बाद नाम कोडिंग कर देंगे, ये बिल्डिंग राम की है, ये बिल्डिंग श्याम की है, सब कुछ फर्म का ही है। फिर तो पार्टनर के आने के बाद, सी के आने के बाद अगर फ्यूचर में कभी भी रिजर्व बढ़ता है तो तीनों को मिलेगा फिर तो उस टाइम। यस सर। 3 लाख रुपए बढ़ेंगे तीनों में इक्वली, 1-1 लाख रुपए मिल जाएंगे सबको। मतलब पहले क्या हो रहा था, ए को मिल रहा था 150 और बी को 150, टोटल 3 लाख। अब क्या होगा, 3 लाख रुपए अगर सी के आने के बाद बढ़ेगा तो ऐसा होगा, यस सर। 3 लाख तीनों में बढ़ जाएगा इक्वली। अगर रिजर्व को नहीं बांटते अभी हम और सी आ जाता है फॉर्म में, उसके कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल 3 साल बाद फिर अगर रिजर्व बढ़ता है तो इस तरीके से बढ़ेगा, तीनों में इक्वली 1 लाख रुपए। तो ऐसा देखो, हम अकाउंटेंट को बोलिए बात कि रिजर्व बांटना नहीं है आपको, फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन किसी को ज्यादा फायदा भी ना मिल जाए, ऐसा भी काम करना। तो हमने करा क्या, हम अकाउंटेंट हमने हिसाब लगाया कि भाई 1.5 लाख बढ़ता अभी बांट दे, तो फ्यूचर में बांटेंगे तो 1 लाख बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली सी को 1 लाख का फायदा होने वाला। यस। सी के अकाउंट से आज 1 लाख रुपए काट लेते हैं। बी को नुकसान होने वाला है 50,000 रुपए का, डाल दो बी के अकाउंट में 50,000 रुपए। ए को सॉरी ऐसे बी को नुकसान होगा 50,000 का, बी डाल दो 50,000। मतलब सी के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल दो और ए और बी के अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दो। सी को क्या बोलेंगे, भाई तुम्हारे अकाउंट से 1 लाख रुपए काट रहे हैं, लेकिन जब भी रिजर्व बढ़ेगा तो 1 लाख मिल जाएगा, हिसाब बराबर। ए को क्या बोलेंगे, आप अकाउंट में आज 50,000 रुपए डाल रहे हैं, जब भी रिजर्व बढ़ेगा फ्यूचर में आपको 1 लाख मिल जाएगा, आपका हिसाब बराबर, 1.5 लाख पूरे हो गए। ऐसे बी को बोलेंगे आपको आज 50,000 रुपए दे रहे हैं, फ्यूचर में जब भी रिजर्व बढ़ेगा तो आपको 1 लाख मिल जाएंगे, 1.5 लाख पूरे मिल गए, हिसाब बराबर। इस तरीके से हमें हिसाब बराबर करना है। आप खुश मत हो जाओ कि क्वेश्चन लिखा है रिजर्व बांटने में, काम बच गया हमारा, तो काम बच गया, बढ़िया जल्दी से आ जाएगा। सर वो रिजर्व पहले यूज हो गया तो यस। रिजर्व अगर पहले यूज मतलब जैसे हमने भी रिजर्व बांट दिया पार्टनर से लेके, और बाई चांस आगे चल के रिजर्व यूज हो गया, इसको मिसहैप हो गया, वहां पे रिजर्व। अच्छा देखो, क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए हम रिजर्व आज बांट देते हैं, 3 लाख का रिजर्व हमने ईएलबी में बांट दिया 1.5 लाख रुपए, और फ्यूचर में अगर कुछ लॉस हो जाता है तो क्या होगा, तो पी&एल अकाउंट में लॉस आ जाएगा, पार्टनर्स में लॉस बढ़ जाएगा बस। और सर एक चीज और पूछनी है हाँ। सर, आपने जो 1-1 लाख वाला बताया कि सी को बाद में 1 लाख के मिलनी है, उससे पहले ही मतलब रिजर्व यूज हो गया, फिर तो सी के अकाउंट से तो पहले ही कट गया ना 1 लाख। विदाउट ये कि सर रिजर्व मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि लाख रिजर्व को सी को मिलेगा, लेकिन सर मान लेते हैं ऐसा कि नेक्स्ट ईयर सपोज गोदाम में आग लग जाती है,
और 3 लाख का उसमें लॉस हो गया और 3 लाख के लॉस को हमने इस रिजर्व से सेट ऑफ कर दिया, फिर तो रिजर्व मिलेगा नहीं सर सी को। तो 1 लाख रुपीस कहाँ मिले, जिससे बेचारे ने पहले भी 1 लाख रुपए। तो सुने, अगर रिजर्व नहीं होता दोस्त तो पीएनएल अकाउंट में जाता लॉस 3 लाख का, तो 1 लाख की कैपिटल कम होती है उससे। अब 1 लाख कैपिटल कम नहीं हो रही। इनफैक्ट अल्टीमेटली देखो रिजर्व जो है वो तीनों पार्टनर्स का, रिजर्व नहीं होगा तो पीएनएल अकाउंट से लेंगे। सिंपल सी बात है। सुनो भाई, आपको शॉपिंग करनी है और आपने पैसे सेव कर रखे, तो उस पैसों से आप शॉपिंग करोगे। आपके पास रिजर्व नहीं है, पैसे आपने सेव नहीं कर रखे, तो जो आपकी सैलरी है उसमें से शॉपिंग करोगे। रिजर्व तो हमने इसलिए बना रखा है कि फ्यूचर में कोई भी खर्चा आ जाए ज्यादा तो हमें अपनी नॉर्मल इनकम को छेड़ना ना पड़े, है ना। बाकी पीएनएल अकाउंट तो है। अच्छा, अब सर सॉल्व करने के लिए इतनी बड़ी कहानी पढ़नी पड़ेगी क्या हमें? आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है कि मान लो कि गुडविल, रिजर्व को गुडविल मान लो। रीजन पता है क्या? गुडविल में भी सेम काम करते हैं, गुडविल में भी सेम काम ही करते हैं। क्रेडिट गुडविल, मान लीजिए ये गुडविल है, रिजर्व छोड़ो, ये गुडविल है मान लीजिए। आज की डेट में फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए की। अब एक रुपये कह रहे हैं भैया, मान लीजिए हम आज ही अपनी फर्म बेच दें, 3 लाख रुपए मिलेंगे गुडविल के, 1.5 लाख एक ही 1.5 लाख भी के। अब हम आज नहीं बेचते गुडविल को अपनी फर्म को, मिस्टर सी नया पार्टनर आ गया, उसके आने के बाद गुडविल बेचते हैं, तो 3 लाख की गुडविल बिकेगी, 1 लाख सी को मिल जाएगा। आज इसके अकाउंट से पैसे काट लो। जो मैंने आपको लॉजिक रिजर्व में बताया है बिल्कुल सेम लॉजिक गुडविल का। इसलिए अकाउंट से पैसा काटा जाता है गेनिंग के, इसे पैसा डाला जाता है सैक्रिफाइस में। चलिए, तो इस क्वेश्चन में सर जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपीस का। जो आपने फर्स्ट एंट्री की थी ना, वही वाली एंट्री कॉपी पेस्ट कर लो फिर से। हाँ जी। में हिडन एडजस्टमेंट है। हाँ जी, रिजर्व में हिडन एडजस्टमेंट है। हाँ, जो लिखा है ना डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल, वो लिखा था। Z's capital account debit to X capital account to Y's capital account। एंटर लिख लीजिए, Z's capital account debit to X capital account to Y's capital account। तो जनरल रिजर्व है 1 लाख। जिसने जितना गेन करा उतना उसको डेबिट, जिसने जितना सैक्रिफाइस करा उतना उसको क्रेडिट। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड, तो बेसिकली इस चेंज इन रेशियो की वजह से Z को फायदा होने वाला था 40,000 रुपए का, हमने आज ही उसके अकाउंट से 40,000 रुपए निकाल लिए। इस जनरल रिजर्व की वजह से X और Y को नुकसान होने वाला था 20,000 रुपए का, हमने उसको अकाउंट में डाल दिया 20,000 रुपए। पोस्टिंग करते हैं इसकी, इसमें ये लिखा होता दोनों एडजस्टमेंट करनी और डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर ये ऐसा क्वेश्चन आया नहीं कभी, क्योंकि एडजस्ट हमेशा होगा। पुराना प्रॉफिट है, नहीं को क्यों देंगे, हमेशा एडजस्ट करना होगा। X के क्रेडिट साइड में 20,000, Y के क्रेडिट साइड में 20,000, और पैसा कहां से आया है? Z से आया है। Z के डेबिट में 20 पैसा चला गया X के अकाउंट में, Z के डेबिट में 20 पैसा चला गया Y के अकाउंट से। सर ये ऊपर वाली जो है X कैपिटल 10,000 वाली, इन दोनों को कंबाइन लिख सकते हैं 30,000, तो X कैपिटल नहीं, एंट्री लगा दोस्तों, ये गुडविल की और रिजर्व की। एंट्री कंबाइन करने के लिए डेट और ट्रांजैक्शन का नेचर, ये दो चीजें सेम होना जरूरी है। डेट तो इन दोनों में सेम है, लेकिन ट्रांजैक्शन का नेचर सेम नहीं है। एक रिजर्व है टोटल।
क्वेश्चन में सारी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं जी। आपको कैपिटल का बैलेंस निकाल करके बैलेंस शीट में लिखना है जी। क्वेश्चन खत्म। सर टोटल है इसका 1,86,000। ठीक। टोटल भी 1,86,000, बैलेंस सीडी भी 1,86,000। टोटल 4 बार लिखना है, मतलब 1,86,000। 1,96,000 भाई का। ये भी 4 बार लिखना। 1,73,000। 1,13,000। हाँ, कितना बताया? 1,13,000 का बैलेंस। बैलेंस शीट में कैपिटल आपकी इच्छा है, इनर कॉलम में लिखें या आउटर कॉलम में लिखें? टोटल की बैलेंस शीट का मैच करके देखिए मैच हो रहा है कि नहीं। सर 1,33,000 है। 133 बताया 73 है। नहीं, यहाँ पर सीडी। यस सर 1,33,000 है। ये सर ये 13 है। सर यही आएगा। तो मेरा 33 13 सही है। 1,13,000। थोड़ा ना हाथ में दे रखा है, कंफर्म हो गया। ओके सर ठीक है। मैं सिक्स क्वेश्चन पहले हो गया था जी, एमसीक्यू बता रहे हैं आप। पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, बताया नहीं फटाफट से फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस ओल्ड। ओल्ड माइनस न्यू, ऑप्शन नंबर बी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ऑप्शन नंबर बी। आंसर सारे दे रहे हैं, टिक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको टिक दिख जाएगा तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 2, गेन में फॉर्मूला है, गेन रेशियो फॉर्मूला उल्टा जी, न्यू माइनस ओल्ड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, सॉल्व करना। सारे करें। A and B were partners in a firm, sharing profit or loss equally, 1:1 की रेशियो है, ओल्ड रेशियो। With effect from 1st April 2019, they agreed to share the profits in the ratio 4:3. ओल्ड है 1:1 और न्यू है 4:3। मुझे बताइए मिस्टर ए सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन? गेन कर रहा है, इसका शेयर बढ़ गया क्योंकि पहले बराबर ले रहा था, अब ज्यादा ले रहा है। मिस्टर ए गेन कर रहा, बी सैक्रिफाइस कर रहा। ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज गेन और सैक्रिफाइस विल बी। तो सर या तो ए ऑप्शन सही है या फिर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ए तो पक्का गेन कर रहा। ये निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड, ये फॉर्मूला है जी। सॉल्व करते हैं। जो ऑप्शंस के बराबर में स्पेस है ना, वहां पे नोट कर लीजिए। 4/7 न्यू है और 1/2 ओल्ड। तो ये 1/14 आंसर आ गया। नोट कर लें। तो स्पेस है ऑप्शंस के बराबर में, उस स्पेस में नोट कर सकते हो आप, या फिर कॉपी में नोट कर लो, आपकी इच्छा, इसमें कंफर्टेबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है जी, ए ऑप्शन। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाए। सेम क्वेश्चन है, इसमें बी का बात पूछी हुई है। यस सर। तो ए देखो, दो ही पार्टनर है, 4-5 तो है नहीं, या 3 तो है नहीं। कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरा वाला पार्टनर गेन कर रहा है, और उतना ही पोर्शन सैक्रिफाइस गेन करेगा। तो अगर मिस्टर ए गेन कर रहा है 1/14, तो मिस्टर बी सैक्रिफाइस करेगा 1/14। बी ऑप्शन आंसर आ गया, बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए जी। A and B were partners in a firm sharing profit or loss in the ratio 3:5. ये न्यू रेशियो है कि गेनिंग रेशियो है? ओल्ड रेशियो। With effect from 2019 they agreed to share profit loss equally. पहले 3:5 थी, अब 1:1। मिस्टर बताओ, मिस्टर ए ने सैक्रिफाइस करा कि गेन? गेन, क्योंकि मिस्टर ए का शेयर पहले कम था, अब बराबर है, गेन कर रहा है ना मिस्टर ए। यस सर। उसने पूछा होगा गेन या सैक्रिफाइस बताओ, तो गेन तो ऑप्शन ए और बी में लिखा है, या तो ए ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी सही है। सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है जी गेनिंग रेशियो का न्यू माइनस ओल्ड। पता है मुझे न्यू का ए का न्यू शेयर बताएं 1/2। 1/2 न्यू रेशियो जो है वो इक्वल है, न्यू रेशियो इक्वल लिखा हुआ है, यस सर। दो पार्टनर में इक्वल बटेगा तो 1/2 1:1। ओल्ड बताएं जी ए का 3/8 1/8 गेन कर रहा है जी, ऑप्शन नंबर बी। 1/8 गेन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:1. ये old ratio है। They agreed to share future profits equally 1:1। क्वेश्चन में लिखा है इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस बताओ। बताओ कि ए गेन कर रहा है कि सैक्रिफाइस? Sacrifice। ए सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन कर सैक्रिफाइस कर रहा है ए। 6 6 में से इसमें गेन गेन कर कर रहा रहा है। 6 कर है, रहा है। इसमें गेन कर रहा है सर 1/6 से। 6 में एक सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले 2 जा 7 हो गया। सर 6 में ए सैक्रिफाइस एक मिनट मुझे बताने दो, आप लोग सुनो। हाँ सर सैक्रिफाइस कर। क्वेश्चन नंबर 6 में जो ओल्ड रेशियो है वो 2:1, मतलब ए बी से डबल प्रॉफिट लेता था। बी अगर घर में 10,000 रुपए लेके जा रहा है तो ए 20,000 रुपए लेके जाता था। अब क्वेश्चन क्या है कि न्यू रेशियो इक्वल, ए और बी बराबर पैसे लेके जाते हैं। ए का तो शेयर घट गया, Yes, sir. ए का शेयर पहले 66.66%, अब 50% रह गया, कम हो गया। ठीक है, यस सर। ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड 2/3, न्यू 1/2। मिस्टर ए 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो डेफिनेटली मिस्टर बी भी 1/6 ही गेन कर रहा होगा। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है जी आपको? बी ऑप्शन। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। नो सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। 7 पे आ जाए। यस सर। 7th क्वेश्चन। 7th में लिखा है जी ए और बी 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं, ये ओल्ड रेशियो है। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, फ्यूचर रेशियो जो है वो इक्वल है। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? A। ए सैक्रिफाइस कर रहा है सर। पहले इसका शेयर 3/5 था, मतलब 60% था, अब 1:1 है, मतलब 50%। ओल्ड माइनस न्यू। पहले ए का शेयर 3/5 था, अब 1/2 है। No 1/10. हाँ जी, ए का शेयर पहले 3/5 था, अब ए का शेयर 1/2 है। सॉल्व कर लिया, 1/10 आ रहा है। मिस्टर ए ने 1/10 सैक्रिफाइस करा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ने 1/10 गेन करा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन सही है। तो दोनों नहीं कर सकते ना सैक्रिफाइस। हाँ, अगर 3 पार्टनर होंगे तब ये पॉसिबल है कि 2 सैक्रिफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है। सारे पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं या फिर सारे पार्टनर गेन कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। तो 7 में सी ऑप्शन आ गया है। बढ़े जी आगे। यस सर। 8th क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है कि 3:1 की रेशियो है और फ्यूचर रेशियो है 2:1। तो बी का हमें निकालना है सैक्रिफाइस करके। हम फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड रेशियो वाला। बी का ओल्ड बताइए। 1/4। 1/4, क्योंकि 3:1 की रेशियो है, यस तो सर। बी का 1/4 बैठा।
न्यू बताइए बी का 1/3 क्योंकि 2:1 की रेशियो है तो बी का शेयर 1/3 बैठेगा। सैक्रिफाइसिंग वाली रेशियो का फॉर्मूला लगाया हमने और नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि वो गेन, नेगेटिव सैक्रिफाइस मतलब कि गेन। मिस्टर बी गेन कर रहा है 1/12। कौन सा ऑप्शन सही? ए ऑप्शन सही। पढ़े जी आगे। यस सर। 9th क्वेश्चन। एबीसी तीन पार्टनर वाले क्वेश्चन आ गए। ये तीन पार्टनर है जी, एबीसी 7:3:2 ये रेशियो है, पुरानी रेशियो 7/12, 3/12 और 2/12। जनवरी 19 से उन्होंने रेशियो डिसाइड कर ली, चेंज कर ली 8:4:3। ड्यू टू चेंज इन द रेशियो बी का सैक्रिफाइस गेन निकालना। तो अभी हमें सर नहीं पता सैक्रिफाइस है कि गेन है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पॉजिटिव आंसर है तो पक्की बात है सैक्रिफाइस है, और नेगेटिव आंसर है तो गेन। सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ओल्ड शेयर बताइए बी का 3/12। न्यू शेयर बताइए बी का 4/3 4/15। कितना है एलसीएम? 60। 1/60 गेन। नेगेटिव आंसर आ रहा है सर, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया और नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब गेन कर रहा है। 1/60 गेन, ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। 10th क्वेश्चन। XYZ पार्टनर है, 5:3:2 की रेशियो है। The partners decide to share future profits and losses in the ratio 3:2:1. Old 5:3:2, new 3:1. लिखा हुआ है each partners gain or sacrifice due to। तो मैं तीनों के तीनों सॉल्व करवाना चाह रहा हूं। X, Y, Z तीनों का ओल्ड बताइए। 5/10 5/10, 3/10, 2/10। तीनों का न्यू बताइए। 3/6, 2/6 और 1/6। सॉल्व कर दें इसको। LCM 30। मिस्टर एक्स का आंसर 0 आ रहा है, कि मतलब ये ना सैक्रिफाइस कर रहा है और ना गेन कर रहा है। मिस्टर वाई का आंसर आ रहा है 1/30 नेगेटिव, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब कि वो गेन कर रहा है, वाई गेन कर रहा है 1/30। जेड का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पॉजिटिव, मतलब कि वो सैक्रिफाइस ही कर रहा है, 1/30 सैक्रिफाइस कर रहा है। जेड लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एक्स में निल, वाई गेन कर रहा है 1/30 और जेड सैक्रिफाइस कर रहा है 1/30। तो डी वाला ऑप्शन लास्ट ऑप्शन से। इलेवन क्वेश्चन सेम है, खुद से कीजिए। क्वेश्चन सेम है, खुद से कीजिए। ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:2:1 और न्यू रेशियो दे रखी है 2:2:1। पार्टनर्स के नाम है एबीसी। ओल्ड 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू 2/5, 2/5 और 1/5।
एलसीएम आ गया जी 30, 3/30, पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, 2/30, नेगेटिव है तो गेन, 1/30, नेगेटिव है तो गेन। तो मिस्टर ए सेक्रीफाइस कर रहा है जी 3/30 से, बी गेन कर रहा है 2/30 से, और सी गेन कर रहा है 1/30 से। देखिए जी कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ए ऑप्शन। ट्वेल्थ करते हैं जी लास्ट। होल रेशियो है सर 4:3:2, 4/9, 3/9 और 2/9। न्यू रेशियो है 2:1, 2/5, 2/5 और 1/5। सेम। दो आंसर सर पॉजिटिव हैं, मतलब उनका सेक्रीफाइस है। x का 2/45, c का 1/45। b का सर नेगेटिव आंसर है, मतलब वो सेक्रीफाइस। 3/50। 13 कॉपी पे चेक करा, उतर जाए। क्वेश्चन 13 कॉपी पे चेक कराएं या बुक में चेक कराएं, सॉल्यूशन कैसे करा आपने, और घर जा सकते हैं।